वेलकम टू माय चैनल विद्यापीठ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दिस वीडियो इज फुली डेडिकेटेड ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा एंड बीईसी, मीन्स बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्लाज्मा और बीईसी के ऊपर ही डिस्कस करूँगा। ऐसे तो जानने के लिए बहुत कुछ है प्लाज्मा और बीईसी के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के 9th के बुक के बेसिस में ही पढ़ाऊँगा। बाकी आप जब ऊपर की क्लास में जाओगे तो धीरे धीरे आपका जो नॉलेज है इसके ऊपर वो ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही सफिशियंट है। और ये मेरा गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के ऊपर बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रसून एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद्यापीठ फॉर स्टडी मेक इजी। तो आते हैं द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट क्या है? प्लाज्मा। अभी यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया गया। ठीक है, फिर भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एक थोड़ा सा पहले का जानकारी जो है वो काम आएगा स्टेट के बारे में। ऐसे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। क्या है सॉलिड में जो है, जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही नज़दीक रहते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स बोलिए या मोलिकुल्स बोलिए, ठीक है, बहुत ही नज़दीक रहता है। इनमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है। अभी इस सॉलिड को अगर हम लोग एनर्जी दें, ठीक है, अभी एनर्जी कैसे दें? हीट के रूप में एनर्जी दें। हीट दें, हीट भी एक एनर्जी है। हीट के रूप में अगर सॉलिड को एनर्जी दें तो क्या होगा, जो इन दो पार्टिकल्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाएगा हीट हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है। तब क्या होगा, तब दो पार्टिकल्स के अंदर जो है गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी के दौरान वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिक्विड स्टेट से फिर से अगर हम लोग हीट के रूप में एनर्जी दिया तो इसको हीट के रूप में एनर्जी दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर बीच का जो गैप है, लिक्विड के दो पार्टिकल के अंदर बीच का जो गैप है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। वो जो अट्रैक्शन फोर्स है और भी ब्रेक हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद गैसीय स्टेट में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। फिर क्या होगा, गैसीय स्टेट में चेंज हो गया, दो पार्टिकल्स के अंदर बहुत ही गैप बहुत ही ज़्यादा हो गया। इसके बाद फिर से इसको एनर्जी दिया, ठीक है, एनर्जी दिया। अभी एनर्जी हीट भी दे सकते हैं या इलेक्ट्रिक सोर्स से भी दे सकते हैं। उससे बाद क्या होगा, जो गैस का जो पार्टिकल्स है, मीन्स एटम है, वो एटम टूट जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, एटम एटम के अंदर क्या होता है, हम लोग जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो गैस का जो एटम है वो ही टूट जाएगा, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ऑर्बिट से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो ये जो है पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अभी यही जो गैस है, जो कैटायन मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में रहता है, और ये नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इसी का जो कॉम्बिनेशन है, जो आयोनाइज्ड गैस है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या हुआ, सॉलिड है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दो पार्टिकल्स के अंदर, हीट दिया, फिर वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। इसका जो पार्टिकल्स के अंदर जो गैप है, डिस्टेंस है, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर से उसको हीट दिया, हीट के रूप में एनर्जी दिया,
फिर से वो चेंज हो गया गैसीय स्टेट में, उसके अंदर जो गैप है बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है, जो पार्टिकल्स के अंदर जो गैप है गैसीय स्टेट में आ गया। फिर इस गैसीय स्टेट में जो गैस है उसको हम लोग फिर से हीट दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या होगा, जो एक एक पार्ट मोली एटम है, पार्टिकल्स में एटम है, वो ब्रे टूट जाएगा। वो टूटने के बाद एक पॉजिटिव देगा, एक पॉजिटिव आयन देगा, मीन्स कैटायन जो है, और एक नेगेटिव आयन देगा। इसी का जो ये जो आयोनाइज गैस है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। और इसका जो एक एग्जांपल है हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग के घर में नियॉन बल्ब देखा है आपने, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, नियॉन बल्ब है, ये सब इसका ही एग्जांपल है। और भी जहाँ और भी अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जो नया नया है प्लाज्मा टीवी बोलते हैं, वो भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है आइस, ये है लिक्विड मीन्स वाटर, ये है जो गैस गैसीय स्टेट में एयर, यहाँ पर है आयोनाइज्ड गैस। अभी आयोनाइज्ड गैस पे यहाँ पर ठंडक दिखाया गया, बिजली। जब बिजली जब गरजता है ना, बिजली जब गिरता है, तब जो उसको उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर में गैस होता है, एयर होता है, वो आयोनाइज्ड हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। अभी आते हैं फिर प्लाज्मा लिखा गया है, प्लाज्मा इज कॉन्सिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, फोर्थ स्टेट बोलते हैं। Plasma is hot ionized gas consisting of approximately equal number of positively charged ions and negatively charged electrons. अभी मैंने बताया। The characteristics of plasma are significantly different from those ordinary neutral gases, so that plasmas are considered distinct fourth states of matter. Plasma are made up of electrically charged particles, and so they are strongly influenced by electric and magnetic fields, while neutral gases are not. इसमें क्या है, प्लाज्मा होता है आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। मीन्स इसमें पॉजिटिव रहता है कैटायन, ठीक है, और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो है ना, ये आयोनाइज्ड गैस है, तो ये इन्फ्लुएंस्ड होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। जो एक टेम्प माने नॉर्मल न्यूट्रल जो गैस होता है वो नहीं होता है। जैसे न्यूट्रल गैस में आप ऑक्सीजन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए। ये नॉर्मल में ये जो गैस होता है ये लोग इफेक्टिव नहीं होता है, इफेक्टिव माने इन जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फ्लुएंस है इन लोगों के ऊपर नहीं होता है। लेकिन आयोनाइज्ड गैस जो है मीन्स प्लाज्मा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल द फ्लोरोसेंट ट्यूब, मैंने अभी बोला था फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड neon sign bulbs consist of plasma. Inside a neon sign bulb there are neon gas, and inside a fluorescent there is helium gas or some other gas. देखिए ये जो गैस का नाम बोला है ना, नियॉन गैस, हीलियम गैस, ये न्यूट्रल गैस है, ठीक है, नॉर्मली न्यूट्रल गैस है। लेकिन जब हम लोग इसको ट्यूब के अंदर या दूसरा बल्ब के अंदर जब देते हैं ना, वो आयोनाइज्ड करके भेजते हैं, वो आयोनाइज्ड रहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर और नियॉन बल्ब के अंदर। इसके लिए जब इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तब वो ग्लो करता है, ग्लो करता है, जिससे हम लोग का जो घर है वो रोशनी हो जाता है घर में, ठीक। द गैस गेट्स ionized, that is gets charged when electric energy flows through it. This charging up creates a plasma glowing inside the tube or bulb. The plasma glows with a special color depending on nature of gas. The sun and the stars glow because the presence of plasma in them. यूनिवर्स में चाहे तो सन स्टार्स जो है वो एक प्लाज्मा के कारण ही वो ग्लो करता है। और प्लाज्मा का एक एग्जांपल ले सकते हैं सन और स्टार को। एक्चुअली एक एडिशनल जानकारी आप लोगों को देता हूँ, और जो हम लोग क्या समझते हैं, जो हमारा जो नज़दीक है आसपास है, अगर मैटर बोलेंगे तो कौन से स्टेट में मैटर ज़्यादा रहता है, कोई बोलेगा सॉलिड, ठीक है, कोई बोलेगा लिक्विड, कोई ऐसा भी बोल सकते हैं गैस, ठीक है। लेकिन
जो साइंटिस्ट है उन लोगों का मानना है, अगर यूनिवर्स के नज़रिए से हम लोग देखें, अगर यूनिवर्स के नज़रिए से देखें तो 99.99% 99.99% जो होता है वो यूनिवर्स में वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्टेट में मैटर रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर BEC, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, अभी यहाँ से तो मालूम चल रहा है बोस मीन्स सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, आइंस्टाइन सब मैंने सबको पता होगा आइंस्टाइन के बारे में। इनका जो अवदान है फिजिक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। फिर कॉन्डेंसेट आया कॉन्डेंसेशन से। ठीक है, अभी थोड़ा इसका आइडिया देता हूँ। कॉन्डेंसेशन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है। वेपोराइजेशन है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जब हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। अभी गैसियस स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में हम लोग चेंज करके लाते हैं, रिवर्स चेंजिंग, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, इसी से लिया गया कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसके बारे में पहले इसका कैसे बोस आइंस्टाइन आया वो थोड़ा जान लेते हैं। क्या हुआ, कहानी का शुरुआत होता है 1920 से। 1920 में इंडियन फिजिक्स थे सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करके देखा, मतलब उनको लगा कि एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक कोई क्या कोई एक दूसरा कुछ एक इंटरेस्टिंग एग्जिस्टिंग है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कैलकुलेशन है वो शेयर किया आइंस्टाइन के साथ। आइंस्टाइन के साथ उन्होंने उनका जो कैलकुलेशन है वो शेयर किया। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने वही कैलकुलेशन के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया। उन्होंने भी फिर रिकैलकुलेशन किया, फिर देखा हाँ ये तो पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये जो कैलकुलेशन पॉसिबल हुआ तो एक स्टेट, मैटर का जो और एक स्टेट है वो सामने आएगा। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ठीक है, जो सामान नहीं था इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसके लिए वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन थ्योरेटिकली उन्होंने सबके सामने बोल दिया था कि एक और भी एक मैटर, अगर इसी प्रोसेस में इसी कैलकुलेशन में अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो और एक मैटर का और एक स्टेट हम लोगों को मिलेगा। उसी का ही नाम दिया BEC, मीन्स बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, अभी क्या हुआ, 1995, आई थिंक 1995 कि 1996 होगा, तब उसी टाइम तीन तीन साइंटिस्ट, ठीक है, एरिक कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरेल एंड कार्ली वाइमैन, जो तीनों USA के थे, तीनों ने इसके ऊपर रिसर्च किया। इसके ऊपर जो इसको प्रैक्टिकली करने का ट्राई किया, और वो सक्सेस, उन लोगों को सक्सेस भी मिला। ठीक है, उन लोगों को सक्सेस भी मिला। बोस आइंस्टाइन, पहली बार बोस आइंस्टाइन का प्रैक्टिकली सक्सेसफुल मिला उन लोगों को, और इसी के कारण 2001 में इन लोगों को तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के ऊपर। अभी ये तीनों नाम आपको याद रखना बहुत ही मुश्किल ऐसे लगेगा शायद, लेकिन मल्टीपल चॉइस के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बोल सकता हूँ। एक लाइन याद कर लीजिएगा, कर्नल 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 ने क्या किया, वुल्फ गैंग है ना, वुल्फ गैंग को काट डाला। ठीक है, वुल्फ गैंग को काट डाला। तो कर्नल ने क्या किया, वुल्फ गैंग को काट डाला। तो यहाँ से आ गया कर्नल वुल्फ गैंग। ठीक है, वुल्फ गैंग इज भेड़िया का जो गैंग है। ठीक है, वुल्फ गैंग को काट डाला। काट से काल लिख लीजिए, तीनों नाम आपको याद आ जाएगा, याद रहेगा। मल्टीपल क्वेश्चन में आप सिलेक्ट मार सकते हैं, चूज मार सकते हैं। ठीक है, और एक एडिशनल जानकारी आप लोगों को देता हूँ। ये जो तीनों थे ना, तीनों एक साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तीनों में से कर्नल और वाइमैन ने एक साथ किया था, और वुल्फगैंग ने अकेले किया था। ठीक है, और इन्होंने वुल्फगैंग ने शायद सोडियम के साथ किया था,
और कर्नेल और वाइमैन ने शायद रूबिडियम के साथ किया था। ठीक है, थोड़ी सी डाउट है, लेकिन आई थिंक रूबिडियम एंड सोडियम के साथ ही किया था। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, उसके बारे में थोड़ा जान। यह देख लीजिए, ये है सत्येंद्र नाथ बोस, ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जानकारी। एक्चुअली मैटर क्या है, एक्चुअली कैलकुलेशन है, प्रोसेस जो है क्या है। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या बोला गया है, अगर हम लोग रख लीजिए इतना स्पेस में, ठीक है, इतना स्पेस में जितना गैस होगा, ठीक है, जितना गैस होगा, बाहर का जो एयर ही ले लेता हूँ, एयर जो होगा उसी को लो डेंसिटी में, लो मीन्स इतना लो, बहुत 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 ही लो, इतना लो क्या, इसको अगर 1 लाख हिस्सा करें, 1 लाख का हिस्सा करें, उससे से एक भाग, मीन्स 1 लाख का एक भाग लेंगे उसका लो डेंसिटी। उसके बाद इस लो डेंसिटी को ठंडा करना है, कॉन्डेंसेट करना है। कॉन्डेंसेट कितने टेम्परेचर में करना है, 0 केल्विन में। 0 केल्विन बोल सकते हैं या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के नज़दीक। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नज़दीक, नियरेस्ट 0 केल्विन के नज़दीक या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के नज़दीक इसको ठंडा करना है, कॉन्डेंसेट करना है। फिर ही एक अलग से एक स्टेट मिलेगा मैटर का। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पर, A Bose-Einstein condensate is a state of matter, also called the fifth state of matter, which is typically formed by cooling a gas extremely low density, about 100,000. 100,000 means 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, 100,000, the density of normal air to super low temperature। सुपर लो टेम्परेचर कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को 0 केल्विन भी बोल सकते हैं या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, इसी का दो एग्जांपल ले लेते हैं, इसको याद रखिएगा। SF सुपर फ्लूइड्स एंड SC मीन्स सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्लूइड्स, दो एग्जांपल। ज़्यादा डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है, इतना बोल देता हूँ। सुपर कंडक्टर है ऐसा एक कंडक्टर, एलॉय, एक एलॉय है मटेरियल का, जो एल्युमिनियम, कॉपर और भी कुछ मटेरियल से बना हुआ है, सेम इसी प्रोसीड्यूर में। तो इसमें इसका क्या यूज है, इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, ज़ीरो है। मीन्स रेजिस्टेंस ज़ीरो मीन्स इसके अंदर से इन्फिनिटी करंट फ्लो करेगा। फिर आता है सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसका विस्कस फोर्स नहीं है, इसका विस्कोसिटी जीरो है। इस टाइप का फ्लूइड है ये सेमी फ्लूइड, ना सॉरी सुपर फ्लूइड। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल याद रखिएगा, सुपर कंडक्टर एंड सुपर फ्लूइड। यहाँ पर एक तस्वीर भी है, ये 4 वायर सुपर कंडक्टर का है, सुपर कंडक्टर। स्टूडेंट, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। आप लोगों को जो बेसिक है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के ऊपर वो क्लियर हो गया। इसका जो PDF वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अगर मैटर ऑफ सराउंडिंग का वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम के लिए मदद मिलेगी। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाना मत भूलिएगा। आपका जो लाइक है वही मुझे मोटिवेट करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।